क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष इतनी आसानी से एक महिला की यौन इच्छा को क्यों जगा देते हैं, जबकि अन्य अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद सिर्फ दोस्त बनकर रह जाते हैं या उनमें जोश पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाता है। शायद आपने अच्छा लड़का बनने की कोशिश की होगी, वो जो ध्यान रखता है, फूल लाता है और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना सुनता है। फिर भी वो यौन संबंध, वो अदम्य आकर्षण आपसे दूर चला जाता है। यह एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना कई पुरुषों को करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि इच्छा वो चीज है जिसे आप मांगते हैं, जिसके लिए भीख मांगते हैं या धैर्य के साथ कमाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इच्छा वो चीज है जिसे आप जगाते हैं, उकसाते हैं, महिला के अवचेतन की गहराई से प्रज्वलित करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप इस सच्चाई को महसूस करते हैं। एक छिपा हुआ कोट है, एक असहज सच्चाई जो सिर्फ रोमांटिक सलाह या सतही सेल्फ हेल्प से कहीं ज्यादा है। यौन इच्छा वो आदिम आग आपकी बातों से, खाली तारीफों से या आज्ञाकारिता से सक्रिय नहीं होती। यह आपकी उपस्थिति, आपके नियंत्रण, आपके रहस्य और उन भावनाओं को जगाने की आपकी क्षमता से सक्रिय होती है जिन्हें वह नाम नहीं दे सकती, लेकिन जिसके लिए वह बेताब है। और आज आप ठीक यही जानने वाले हैं कि यह कैसे किया जाता है। मैं आपको मैकियावेली का वो तरीका बताऊंगा जिससे आप उन छिपे हुए तारों को छू सकते हैं, उसके शरीर और दिमाग में एक खामोश लत पैदा कर सकते हैं। ये सस्ते पिकअप ट्रिक्स के बारे में नहीं है और न ही यह लापरवाह हेरफेर के बारे में है। हम कुछ गहरी बात कर रहे हैं, महिला मनोविज्ञान की एक गहरी समझ के बारे में। 5 अदृश्य ट्रिगर्स, मनोवैज्ञानिक एंकर जो अगर रणनीतिक सटीकता के साथ लागू किए जाएं तो आपको इस तरह से इच्छा को जगाने और बनाए रखने की अनुमति देंगे कि वह इसका विरोध नहीं कर पाएगी। शक्ति और प्रभाव के स्वामी मैकियावेली ने इसे क्रूर स्पष्टता के साथ कहा था, मनुष्य इतने सरल और वर्तमान जरूरतों के प्रति इतने प्रवृत्त होते हैं कि जो धोखा देता है उसे हमेशा कोई ना कोई धोखा खाने वाला मिल ही जाता है। हम धोखा नहीं देंगे, लेकिन हम उन वर्तमान जरूरतों को समझेंगे, क्योंकि इच्छा के क्षेत्र में वो जरूरतें आधुनिक समाज जितना स्वीकार करना चाहता है उससे कहीं ज्यादा आदिम और शक्तिशाली होती है। तो ध्यान से सुने, अगर आप अभी यह वीडियो छोड़ देते हैं तो आप बाकियों की तरह ही रह जाएंगे। वो पुरुष जो देता है, जो इंतजार करता है और जिसकी इच्छा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप रुकते हैं तो आप खेल को दूसरी तरफ से देखने वाले हैं। उस आदमी के दिमाग से जो भीख नहीं मांगता, जो मंजूरी नहीं ढूंढता, जो एक ऐसी आग जलाता है जो मनोवैज्ञानिक निशान छोड़ जाती है, यहां तक कि उसे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपकी महत्वाकांक्षा उस शीर्ष 1% का हिस्सा बनना है जो इस प्रणाली को समझता है, तो अभी सदस्यता लें, घंटी बजाएं, लाइक करें, क्योंकि आप एक रेखा पार करने वाले हैं और इसके बाद वह आपको फिर कभी पहले जैसा नहीं देख पाएगी। मुझे आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताने दें जो सबसे हैंडसम नहीं था, सबसे अमीर नहीं था और न ही सबसे प्रभावशाली शरीर वाला था। फिर भी सबसे मुश्किल महिलाएं जो पहुंच से बाहर लगती थीं, उसके लिए एक बेकाबू इच्छा महसूस करने लगी। उसने उन्हें मैसेज भेजकर पीछा नहीं किया, उसने उन्हें महंगे तोहफे नहीं दिए, उसने उन्हें लगातार तारीफों से नहीं भरा। उसने बस देखा, उसने एक तरह के ध्यान से सुना जो सतह से परे था, एक ऐसा ध्यान जिसने उसे उसके डर और उसकी सबसे गहरी इच्छाओं को देखने दिया। और जब वह बोलता या कार्य करता तो वह ठहराव के साथ, सर्जिकल सटीकता के साथ करता, जैसे कि हर हाव भाव में इच्छा और शक्ति का एक अदृश्य आवेश हो। एक दिन एक दोस्त ने उससे उसका रहस्य पूछा, जो उसके द्वारा दिखाए गए अजीब आकर्षण से उत्सुक था। उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं उन्हें मुझे पसंद कराने की कोशिश नहीं करता। मैं ऐसी जगहों पर प्रतिध्वनित होने की कोशिश करता हूँ जहाँ उन्हें भी नहीं पता होता कि इच्छा रह सकती है। मैं उनकी मंजूरी नहीं ढूंढता, मैं उनके समर्पण की तलाश करता हूँ। इस आदमी ने सोशल मीडिया या पिकअप फोरम में आकर्षण का तरीका नहीं सीखा, उसने इसे मानव दिमाग का अवलोकन करके सीखा। मैकियावेली, कार्ल जंग और रणनीति और व्यवहार के महान मास्टरों का अध्ययन करके। और उसने कुछ ऐसा खोजा जो लगभग कोई नहीं जानता। महिला मानस में ऐसी जगहें होती हैं जिन्हें हाथों से या मीठे शब्दों से नहीं छुआ जा सकता। वे आपकी उपस्थिति, आपके रहस्य, आपकी भावनात्मक शक्ति और उसके अंदर के जानवर को जगाने की आपकी क्षमता से सक्रिय होती है। और अगर आप इन जगहों को देखना, महसूस करना, एक रणनीतिकार की महारत के साथ उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आपको फिर कभी इच्छा के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वह होगी जो आपके स्पर्श की तलाश करेगी, जो आपके करीब होने की लालसा रखेगी, जो कोशिश करने पर भी आपको भूल नहीं पाएगी। अब आइए नियम से शुरू करें।
इच्छा को जगाने के लिए आपको जो पहली चीज समझनी चाहिए वह यह है, अनुमानशीलता जुनून को मार देती है। अपने अवचेतन कोर में महिलाएं उस चीज के प्रति आकर्षित होती हैं जिसे वे पूरी तरह से समझ नहीं सकती। अधिकांश पुरुष शुरुआत से ही एक खुली किताब बनकर एक घातक गलती करते हैं। वे अपनी सभी रुचियों, योजनाओं, असुरक्षाओं को उजागर करते हैं और ऐसा करने से वे अनुमानित और इसलिए उबाऊ हो जाते हैं। मैकियावेली रहस्य और प्रभाव की कला के एक मास्टर ने हमें सिखाया, अपने पत्ते कभी भी बहुत जल्दी मत खोलो। और इच्छा के क्षेत्र में यह झूठ बोलने का निमंत्रण नहीं है, यह जानकारी के रणनीतिक प्रबंधन का आह्वान है। आपकी गलती, आप एक मैनुअल हैं जबकि आपको एक रहस्य होना चाहिए। मैकियावेली का समाधान, रहस्य और गणना की गई अनिश्चितता का एक आवरण विकसित करें। अपनी पूरी जिंदगी पहली डेट पर या पहले कुछ संदेशों में प्रकट न करें। परतों को रहने दें, अनसुलझे सवाल रहने दें। उसे सोचने दें कि जब वह मेरे साथ नहीं होता तो वह क्या करता है, वह वास्तव में क्या सोच रहा है, उसकी असली महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। क्योंकि एक आदमी जो हमेशा उपलब्ध होता है, जिसके पास कोई रहस्य नहीं होता, जिसे बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, वह कमरे में फर्नीचर जैसा बन जाता है, उपयोगी लेकिन कभी भी रोमांचक नहीं। अनिश्चितता का मतलब है कि आपकी रुचि 100% निश्चित नहीं है। आप शुरुआत से ही खुद को पूरी तरह से नहीं देते। एक हाँ है लेकिन उसके भीतर एक जानबूझकर दूरी है। यह तनाव पैदा करता है, एक भावनात्मक अनिश्चितता जो इच्छा का असली ईंधन बन जाती है। उसे नहीं पता होता कि क्या आप पूरी तरह से निवेशित हैं, क्या वह अकेली है, या क्या आपके पास एक आंतरिक दुनिया है जिसे आप किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। और वह संदेह उसे निलंबित रखता है। यह उसे आपको समझने में मानसिक रूप से निवेश करने के लिए मजबूर करता है। इच्छा आराम से उत्पन्न नहीं होती, यह तनाव से, पीछा करने से, उस चीज की तलाश से उत्पन्न होती है जिसकी गारंटी नहीं है। जब वह एक ऐसी भावना के किनारे पर खड़ी होती है जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाती, तभी इच्छा जागना शुरू होती है। खामोश यौन अधिकार, साइलेंट सेक्सुअल अथॉरिटी। इच्छा का दूसरा स्तंभ खामोश यौन अधिकार है। आदिम स्तर पर महिलाएं ताकत, दिशा और नेतृत्व करने की क्षमता के प्रति आकर्षित होती हैं। मैं आक्रामकता या प्रभुत्व की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक शांत, प्रभावशाली उपस्थिति की बात कर रहा हूं जो यह बताती है, मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए और मैं जानता हूं कि इसे जीवन और अंतरंगता में कैसे पाना है। अधिकांश पुरुष सम्मानजनक या दयालु होने की कोशिश में निष्क्रिय, अनिर्णायक बन जाते हैं। उसके नेतृत्व करने या सभी संकेत देने का इंतजार करते हैं। यह इच्छा को मार देता है। मैकियावेली ने इसे स्पष्ट रूप से कहा था, जिसे आज्ञा दी जानी है उसे आज्ञा देना आना चाहिए। इच्छा के संदर्भ में इसका मतलब है कि आपको बातचीत का नियंत्रण लेना आना चाहिए ताकि आप यौन ध्यान बना सकें और उसे निर्देशित कर सकें। आपकी गलती, आप एक अनुयायी की तरह काम करते हैं जबकि आपको निर्देशक होना चाहिए। मैकियावेली का समाधान, अपनी शारीरिक भाषा और अपनी नजर के माध्यम से यौन अधिकार प्रोजेक्ट करें। यौन शक्ति रखने के लिए आपको सेक्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। यह आपकी मुद्रा में है, कंधे पीछे, सीधी अटूट आंखें। यह आपकी आवाज में है, गहरी धीमी मंजूरी नहीं ढूंढ रही। यह असहज तनाव को बनाए रखने, शांत आत्मविश्वास के साथ उसके व्यक्तिगत स्थान में कदम रखने और ऐसी चुप्पी को अनुमति देने की आपकी क्षमता में है जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। और जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों में वजन होना चाहिए। उन्हें अनुमति मांगे बिना दिशा का संकेत देना चाहिए। ये मत कहो, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम डिनर करना चाहोगी? कहो, चलो इस जगह पर चलते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद आएगी। ये एक आदेश नहीं है, ये निश्चितता में लिपटी एक सलाह है और महिलाएं इसे नेतृत्व के रूप में व्याख्या करती हैं। इस तरह का खामोश अधिकार अवचेतन उत्तेजना पैदा करता है क्योंकि उसे लगता है कि आप नियंत्रण में हैं, कि आप नेतृत्व कर सकते हैं, और यह एक शक्तिशाली कामोत्तेजक है। इच्छा तब जागती है जब उसे लगता है कि आप किसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं और उसे उस गति में खींचा जा रहा है। चुनौती और संयम, चैलेंज एंड रेस्ट्रेंट। जब आप एक आसान इनाम नहीं होते हैं तो आप पीछा करने की आग को जगाते हैं। यह तीसरा स्तंभ लॉ को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मानवीय इच्छा और विशेष रूप से महिला इच्छा उस पर नहीं पनपती जो आसानी से प्राप्त हो या जो हमेशा उपलब्ध हो। यह पीछा करने, सूक्ष्म विजय, इस भावना पर पनपती है कि जिसकी इच्छा की गई है, हालांकि संभव है, उसे प्रयास की जरूरत है। अधिकांश पुरुष पसंद किए जाने के लिए बेताब होकर खुद को आसान इनाम के रूप में पेश करते हैं, एक ऐसी चीज जिसे बिना निवेश के हासिल किया जा सकता है। यह उनके कथित मूल्य को नष्ट कर देता है और इसके साथ ही
इच्छा को भी नष्ट कर देता है। मैकियावेली ने हमें चेतावनी दी, कुप्रबंधित उदारता से तिरस्कार पैदा होता है। आकर्षण पर लागू, बिना कमाए सब कुछ मुफ्त में देना उदासीनता पैदा करता है। आपकी गलती, आप खुद को एक उपहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि आपको एक सुंदर चुनौती होना चाहिए। मैकियावेली का समाधान, कभी भी खुद को पूरी तरह से न दें, कभी भी पूरी तरह से एक खुली किताब न बने, खासकर यौन रूप से। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक बेवकूफ बने या उदासीनता का खेल खेलें। इसका मतलब यह है कि आपकी इच्छा सिर्फ किसी के लिए एक खुला निमंत्रण नहीं है। इसका मतलब है कि उसे आपके यौन ध्यान को अर्जित करने के लिए भावनात्मक, मानसिक और ऊर्जावान रूप से निवेश करना होगा। यह उसे अंतरंगता से वंचित करने के बारे में नहीं है। यह अंतरंगता को निर्मित तनाव की पराकाष्ठा जैसा महसूस कराने के बारे में है, न कि कुछ स्वचालित लेन देन। उदाहरण के लिए, अगर वह छेड़खानी करती है तो तुरंत उस पर न झपटें। एक कैलिब्रेटेड तीव्रता, एक नजर या एक वाक्यांश के साथ जवाब दें जो जितना प्रकट करता है उससे ज्यादा सुझाता है। इच्छा को बढ़ने दें। अगर वह आपकी पुष्टि चाहती है तो इसे बहुत जल्दी न दें। उसे अपनी रुचि, अपने प्रयास से इसे कमाने दें। संयम तनाव पैदा करता है और तनाव ही वास्तविक इच्छा का प्रजनन स्थल है। जब उसे लगता है कि उसने आपको पूरी तरह से जीत नहीं लिया है, जब अभी भी रहस्य का एक स्तर है, आपके भीतर एक अप्रयुक्त इच्छा है जिसे जगाया जाना बाकी है, तो उसका अपना जुनून तेज हो जाता है। मानव मस्तिष्क उस चीज पर जुनून सवार करता है जो उसके पास अभी तक नहीं है, जो लगभग पहुंच में है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो अपनी इच्छा को कुछ ऐसा बनाएं जिसे उसे सक्रिय करना पड़े, न कि कुछ ऐसा जिसे आप सौंप दें। उसके छिपे हुए सपनों का चुंबक, द मैग्नेट ऑफ हर हिडन ड्रीम्स। यह स्तंभ असाधारण रूप से शक्तिशाली है। कल्पना का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन ऑफ फैंटेसी। यौन इच्छा अक्सर वास्तविकता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि मन क्या कल्पना कर सकता है। उन कल्पनाओं और छिपी हुई लालसाओं पर जो एक महिला कभी भी जोर से नहीं कहेगी। अधिकांश पुरुष केवल शारीरिक स्पष्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह महसूस किए बिना कि असली यौन संबंध दिमाग में शुरू होता है। उन कल्पनाओं को छूने की आपकी क्षमता में जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर सकती। कार्ल जंग अपनी छाया और पुरातन विचारों के साथ कहेंगे कि सामूहिक अवचेतन में आदिम इच्छाएं रहती हैं। आपकी गलती, आप सतह पर रहते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। मैकियावेली का समाधान, उसकी अनखोजी कामुक कल्पनाओं का उत्प्रेरक बने। अश्लील या स्पष्ट तरीके से नहीं, बल्कि संकेत, अस्पष्टता और एक ऐसी नजर के माध्यम से जो आपके शब्दों से कहीं ज्यादा कहती है। इसका मतलब एक साधारण सच्चाई को समझना है। महिलाओं, सभी मनुष्यों की तरह ऐसी इच्छाएं होती हैं जो अक्सर उनकी सार्वजनिक छवि का खंडन करती हैं। वह एक अच्छी लड़की की छवि पेश कर सकती है, लेकिन उसके दिमाग में एक बुरे लड़के की, एक प्रभावशाली, रहस्यमयी या थोड़े खतरनाक आदमी की कल्पना बहुत रोमांचक हो सकती है। आपको एक खतरनाक आदमी बनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक होने की क्षमता को प्रोजेक्ट करने की जरूरत है और फिर उसके साथ ऐसा नहीं होना है। यही वह तनाव है जो आपके पास मौजूद शक्ति और आपके द्वारा दी जाने वाली कोमलता के बीच होता है। किनारे वाला शांत, संकेत की भाषा बोलें। ऐसे विषयों का उपयोग करें जो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ दिए गए दोहरे अर्थों को आमंत्रित करते हैं। सीधे सेक्स की पेशकश न करें, यौन तनाव के अनुभव की पेशकश करें। एक ऐसा माहौल जिसे केवल आप ही बनाना जानते हैं। अपनी उपस्थिति को उसमें ऐसे विचार और भावनाएं जगाने दें जो वह किसी और के साथ महसूस नहीं करती, क्योंकि जब एक महिला अपनी कल्पनाओं को आप पर प्रोजेक्ट करती है, जब आप उसकी छिपी हुई इच्छाओं के लिए एक कैनवास बन जाते हैं, तो इच्छा बेकाबू हो जाती है। आप वह आदमी बन जाते हैं जो उसे वह देता है जिसे उसका सचेत मन नकारता है, लेकिन जिसकी उसका शरीर लालसा करता है। मैनेज द रिवॉर्ड। इच्छा अप्रत्याशितता पर पनपती है। इच्छा किसी भी मानवीय ड्राइव की तरह तब तेज होती है जब इनाम स्थिर या गारंटीकृत नहीं होता है। यदि आप हमेशा उपलब्ध होते हैं, यदि आप हमेशा अंतरंगता शुरू करने वाले होते हैं, यदि आप हमेशा खुश करने के लिए तैयार होते हैं, तो आपके इनाम का मूल्य कम हो जाता है। अधिकांश पुरुष लगातार खुशी के डिस्पेंसर बनकर गलती करते हैं, ये महसूस किए बिना कि अत्यधिक उपलब्धता लालसा को मार देती है। मैकियावेली वफादारी या इस मामले में इच्छा को बनाए रखने के लिए इनाम का उपयोग करने के मास्टर कहेंगे, पुरुष अपनी सुविधा पर प्यार करते हैं लेकिन आपके विवेक पर डरते हैं। इस संदर्भ में डर उसका डर है कि उसे नहीं पता कि वह इनाम, आपकी इच्छा, कब या अगर वापस आएगी। आपकी गलती, आप यौन ध्यान का एक कभी ना खत्म होने वाला स्रोत बन जाते हैं।
एक ऐसा नल जिसे वह जब चाहे खोल सकती है। मैकियावेली का समाधान, अपने इनाम को चुनिंदा रूप से प्रबंधित करें। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे सेक्स या स्नेह से वंचित करें। इसका मतलब यह है कि आपकी अंतरंगता, आपकी इच्छा, आपकी यौन ऊर्जा तक पहुंच एक अधिकार नहीं है। यह अर्जित किया जाता है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। तीव्रता के क्षण बनाएं, फिर सूक्ष्म दूरी के साथ पीछे हटें। उसे आपको याद करने दें, उसे अगली मुलाकात की लालसा रखने दें। हमेशा आप ही शुरू करने वाले न बने। उसे आपका पीछा करने दें। उसे यह महसूस करने दें कि उसे आपका ध्यान अर्जित करना होगा, कि उसे आपको याद दिलाना होगा कि वह आपको क्यों उत्तेजित करती है। जब इच्छा की गारंटी नहीं होती है, जब इस बारे में पर्याप्त अनिश्चितता होती है कि चिंगारी कब और कैसे वापस आएगी, तो वह आप में ज्यादा निवेश करती है। उसका दिमाग आपका ध्यान अर्जित करने, आपकी इच्छा को फिर से जीतने के लिए जुनूनी हो जाता है। इनाम की कमी उसके डोपामाइन सिस्टम को सक्रिय करती है, जिससे लालसा और संतुष्टि का एक चक्र बनता है, जो उसे लगातार आपसे और ज्यादा चाहने के लिए प्रेरित करता है। आप वह एकमात्र पुरुष बन जाते हैं जो उसे वह डोपामाइन हाई देता है, जो कभी भी नीरसता में नहीं बदलता। हेयर फेयर या महारत, मैनिपुलेशन और मास्टरी। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग क्या सोच रहे होंगे। आपके दिमाग में एक आवाज ने फुसफुसाया होगा, क्या ये हेयर फेयर है? मुझे स्पष्ट और बिना किसी माफी के जवाब देने दें। नहीं, आइए हानिकारक हेयर फेयर को परिभाषित करें। किसी दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलना, धोखा देना, मजबूर करना, उनकी इच्छा को छीनना और उन्हें व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करना, नुकसान पहुंचाना। हम यहाँ जो कर रहे हैं वह नहीं है। हमने जिस पर चर्चा की है वह इलाके को पढ़ना, मानवीय इच्छा की प्रकृति को समझना है। हर यौन बातचीत में पहले से ही मौजूद मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को पहचानना, चाहे आप उनसे अवगत हों या नहीं। यह उस चीज का उपयोग कर रहा है जो पहले से मौजूद है। केवल इतना अंतर है कि इस बार आप रणनीतिक जागरूकता के साथ खेलते हैं। आप वह नहीं हैं जिसके साथ खेला जा रहा है। इसके बारे में सोचो। क्या वह रहस्य पर प्रतिक्रिया नहीं देती? क्या वह अधिकार पर प्रतिक्रिया नहीं देती? क्या वह उस चीज की लालसा नहीं करती जिसे पाना मुश्किल है? क्या वह गुप्त कल्पनाओं को नहीं छिपाती? क्या वह ऊब नहीं जाती जब खुशी हमेशा उपलब्ध होती है? हाँ, ये मानवीय प्रवृत्तियां हैं, और जब ठीक से ट्रिगर किया जाता है तो वे सबसे शक्तिशाली इच्छा को जगाते हैं। वह बिना नियमों के सोचे प्रवृत्ति से काम कर रही है। आप नियमों को समझकर अब आपके पास जागरूक होने, रणनीतिक होने और उस आग को कैसे जगाना और बनाए रखना है, इसमें इरादतन होने का अवसर है। यह एक शिकारी बनने के बारे में नहीं है। यह आकर्षण की कला में एक मास्टर बनने के बारे में है। अंतिम विचार, क्या आप गहरा, ज्यादा भावुक यौन संबंध अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप वह पुरुष बनना चाहते हैं जो एक ऐसी लौ जगाता है जिसकी अन्य पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकते? अच्छा, तो पहला कदम अनुमानित होना बंद करना है। अत्यधिक विनम्र होना बंद करें, किसी भी कीमत पर मंजूरी मांगना बंद करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी खुद की इच्छा का गुलाम बनना बंद करें। इसे एक हताश, अनियंत्रित तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए एक रणनीतिकार बने। हर बातचीत से सीखें, उन्हें खारिज न करें, उनका विश्लेषण करें, प्रतिक्रियाओं, नजरों, चुप्पी को देखें। समझें कि इच्छा की दुनिया एक रोमांटिक परिकथा नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक गतिशीलता का एक युद्ध का मैदान है, और अगर आप उन्हें नहीं समझते हैं तो वे आपको कुचल देंगे, आपको निराश, भुला हुआ और अधूरा छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आप इच्छा के ट्रिगर्स को नहीं समझते हैं, अगर आप उन आंतरिक तंत्रों को नहीं समझते हैं जो इसे प्रज्वलित करते हैं, तो आप जुनून से शासित नहीं होंगे, आप उदासीनता से शासित होंगे। और वह, मेरे दोस्त, स्वतंत्रता नहीं है। यह बिना इच्छा की एक जेल है। अगर इस वीडियो ने आपको अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने एक पल के लिए भी बेचैनी या रहस्योद्घाटन की चिंगारी पैदा की है, तो अच्छा, यही लक्ष्य था। रणनीतिक सच्चाई अक्सर असहज होती है, लेकिन जरूरी होती है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, इन 5 स्तंभों में से आपको कौन सा महारत हासिल करने में सबसे मुश्किल लगता है, या आपने किसे वास्तविक जीवन में सबसे शक्तिशाली ढंग से काम करते देखा है? इस बातचीत में आपकी राय मूल्यवान है, और अगर आप और अधिक ऐसी सामग्री चाहते हैं जो फिल्टर के बिना, राजनीतिक शुद्धता के बिना, शक्ति, रणनीति, वास्तविक मनोविज्ञान और जीवन की छिपी हुई गतिशीलता में महारत हासिल करने के बारे में बात करती है, तो मैं आपको इस चैनल की सदस्यता लेने और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जिसे इसे सुनने की जरूरत है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे अपने रिश्तों में इच्छा को फिर से जगाने के लिए इस दृष्टिकोण की जरूरत है। और याद रखें, इच्छा के खेल में और जीवन के खेल में वह नहीं जीतता जो महसूस करता है।